नमस्कार। ये तो सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक होने की खबरें हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पेपर होते हैं तो 2 से 3 पन्ने लीक होना तो बनता ही है। इस पूरे मामले में दो ऐसी घटनाएं हैं जिन पर बात होगी। पहली पेपर लीक के लिए लाखों रुपए वसूलने वाले गैंग की और दूसरी पेपर के दौरान पेपर के 3 पन्ने लीक करने वाले मास्टरमाइंड की। बीते रविवार 21 तारीख को उत्तराखंड के 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से यूके ट्रिपल का पेपर शुरू हुआ। अभी 35 मिनट हुए ही थे कि एक परीक्षा केंद्र से पेपर के 3 पेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। परीक्षा खत्म होने के बाद जब बच्चों ने इन पन्नों से अपने पेपर का मिलान किया तो पाया कि सवाल वही है। ये तो होगी पेपर वाले दिन क्या हुआ, उसकी कहानी ये पूरी है। लेकिन उसके आगे क्या हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पेपर से पहले का प्लान था, जो पेपर से पहले प्लान बनाए जा रहे थे, उस पर गौर करते हैं। यानी पहली घटना पर जिक्र करते हैं। रिपोर्ट्स और बयानों के अनुसार बेरोजगार संघ के लोगों को 5 सितंबर को कुछ बच्चे कांटेक्ट करके बताते हैं कि कोई पंकज गौड़ नाम का व्यक्ति जो उत्तरकाशी से है, वो 15-15 लाख रुपए मांग रहा है और पटवारी बनने का ऑफर दे रहा है। इसके बाद बेरोजगार संघ इसके लिए प्लान बनाता है और 2 दिन की प्लानिंग रखने के बाद संघ का एक व्यक्ति पंकज गौड़ को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और पेपर को लेकर बातचीत होती है। 7 से 8 मिनट की ऑडियो कॉल में पंकज जिक्र करते हुए कहता है कि मुझे 15 लाख दो, मैं आपको पटवारी बना दूंगा। इसके साथ ही पंकज ये भी कहता है कि इस पेपर में अगर नहीं हो पाया तो अगली जो परीक्षा होगी उसमें हम आपका काम करा देंगे। इसके साथ ही पंकज ये भी कहता है कि पहले काम 12 लाख में हो जाता था, अब काम 15 लाख में होते हैं। अब जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। इसके बाद वो ऐसी बात बताता है जो कई सारे सवाल खड़े करती है। वो कहता है अब बाहर से पेपर लीक नहीं होते हैं, अब आप ओएमआर सीट के जो गोले होते हैं वो खाली छोड़ दो, बाकी हम काम अंदर से करवा देंगे। यानी सिस्टम के अंदर नकल माफिया बैठे हैं अफसर के रूप में जो ओएमआर सीट फिल करते हैं। सबूत हाथ लगने के बाद संघ के लोग पंकज गौड़ की कुंडली खंगालते हैं। उसके फेसबुक इंस्टा आईडी देखी जाती है और फेसबुक पर पंकज के संबंध उत्तरकाशी के कुछ नेताओं से मिलते हैं। इसके साथ हाकम सिंह के क्षेत्र का होने के चलते पंकज के हाकम सिंह से कनेक्शन का शक संघ को होता है। इसके बाद संघ द्वारा ये सारी जानकारी पहले आयोग के अध्यक्ष को दी जाती है और फिर एसटीएफ को बताया जाता है। तो एसटीएफ हाकम सिंह और पंकज गौड़ की लोकेशन निकालती है जो देहरादून से आती है और 2 घंटे में पंकज को पकड़ लिया जाता है और उसके 1 घंटे बाद ही हाकम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। हाकम सिंह करणपुर में घूम रहा था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि करणपुर वही जगह है जहाँ प्रदेश का सबसे ज्यादा छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। ये वही हाकम सिंह है जो पहले भी पेपर लीक मामले में फंस चुका है। 2021 के यूके ट्रिपल मामले और कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं में उसके लिंक सामने आए हैं। उसे पकड़ा गया था पर बाद में वो बाहर आ गया और अब एक बार फिर सलाखों के पीछे है। ये सब तो पेपर से पहले होता है। अब दूसरी घटना पेपर के दौरान होती है जिसको लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। परीक्षा वाले दिन हरिद्वार के बहादुरपुर जाट के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में रूम नंबर 9 में खालिद परीक्षा दे रहा था। ये कॉलेज भाजपा के जिला मीडिया संयोजक धर्मेंद्र चौहान का है जो इसके प्रधानाचार्य भी हैं और परीक्षा वाले दिन केंद्र व्यवस्थापक भी थे। तो पेपर के बीच लगभग 11:35 पर खालिद के नंबर से उसकी बहन साबिया को व्हाट्सएप के जरिए 3 पन्नों की तस्वीरें आती हैं। खालिद की बहन ने टिहरी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा और 10 मिनट के अंदर उसने खालिद के नंबर पर आंसर भेज दिए। इसके बाद खालिद की बहन ने प्रोफेसर से फोन करके आगे की बातचीत की। इसी के साथ एफआईआर के अनुसार प्रोफेसर सुमन को रविवार को सुबह भी पहले 7:55 पर खालिद मलिक नाम के एक व्यक्ति के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिला था जिसमें उसने परीक्षा हल करने को कहा था क्योंकि उसकी बहन को परीक्षा देनी थी। फिर दोबारा से सुमन को सुबह 11:35 पर प्रश्न पत्र के 3 पन्ने मिले और 10 मिनट में उन्होंने खालिद के नंबर पर आंसर वापस भेज दिए। भेजने के बाद सुमन को शक हुआ, क्या उस दिन वाकई कोई पेपर है क्या? उसने बिना किसी विभाग को सूचित किए बॉबी पवार को फोन किया और दोपहर 12:28 पर हाथ से लिखे उत्तर के साथ साथ 3 पन्ने व्हाट्सएप पर उन्हें भेज दिए। बॉबी पवार ने उसे इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा और फिर बॉबी पवार ने पूछताछ के दौरान हरिद्वार पुलिस को ये सारी जानकारी दी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर दावा किया कि पेपर लीक हुआ है। फिर मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन ऐसे में आयोग की तरफ से भी एक अजीबोगरीब बयान सामने आया।
कुछ ही सवाल लीक हुए हैं। मानो चोर घर से सिर्फ 3,000 रुपये चुरा ले गया है तो इसे चोरी नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा सा आयोग का बयान लगा। जब युवाओं का आक्रोश तेज हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस रूम में खालिद परीक्षा दे रहा था वहां पर जैमर नहीं लगा था। पूरे सेंटर के 18 कमरों में से सिर्फ 15 में ही जैमर लगाए गए थे। रूम नंबर 9 उन्हीं 15 कमरों में शामिल था, जिससे पेपर लीक की संभावना बनी। इसी के साथ खालिद ने 4 अलग अलग सेंटरों में आवेदन भरे थे, जबकि नियम के मुताबिक एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सेंटर से आवेदन कर सकता है। ऐसे में इन 2 घटनाओं से काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल इतने हैं कि क्या ही बताएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लाखों युवा नौकरी के लिए सपने देखते हैं और अगर हमेशा ऐसा होता रहा तो क्या ही हो सकता है। वहीं बात करें मामले में क्या क्या एक्शन हुए हैं, तो 24 सितंबर को खालिद मलिक को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं खालिद की बहन साबिया पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है। इस मामले में 2 अन्य नामजद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और खालिद की बहन हिना की गिरफ्तारी अभी बाकी है। वहीं इस पेपर लीक मामले में अपराधियों के साथ साथ अब अफसरों पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट KM तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ SSP हरिद्वार ने दरोगा रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड किया है, जो बहादुरपुर जाट स्थित एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी में तैनात थे। पेपर लीक मामले की जांच में पता चला है कि परीक्षा के दौरान इन दोनों की तरफ से लापरवाही बरती गई थी, तभी ये पूरा मामला हुआ। इसी के साथ CO रुड़की को मामले की जांच सौंप दी गई है। इसी के साथ मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक विशेष SIT का गठन किया गया है। तो दूसरी तरफ देहरादून, पौड़ी, चंपावत और चमोली में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा जाए और परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ दोबारा आयोजित कराई जाए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।